नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 8 का गणित का पहला चैप्टर जो स्टार्ट किए थे परिमेय संख्याएं, उसमें प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। 1 से 4 तक दूसरे पिछले वीडियो में बना चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, योग के क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन 2 ठो दिया हुआ है। इसमें हम लोग को ये वाला रूल भी फॉलो करना है, ये वाला को भी करना है, मतलब क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों को एक साथ करना है। तो हम लोग कोई एक क्वेश्चन इसमें से करते हैं, एक क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा। तो हम लोग पहले ए को करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन यही है, तो हम लोग इसमें पहला वाला और लास्ट वाला को जस का तस छोड़ देंगे। ये दोनों को हम लोग क्रम को उलट देंगे। तो यहाँ लिखते हैं प्लस, ये वाला को लिखेंगे -11/5 प्लस ये वाला यहाँ चला जाएगा +2/3। ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ। यहाँ हम लोग दोनों रूल को फॉलो किए, क्रम विनिमय और साहचर्य। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्रम विनिमयता और साहचर्यता के उपयोग से के द्वारा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां हम लोग करते हैं इसको, ये दोनों को छोटा ब्रैकेट में, यहां देखिएगा 5 और 5, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग इसको लिखते हैं डायरेक्ट ऐसे 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है। तो हम लोग जानते हैं जब नीचे का हर जब बराबर होता है तो ऊपर वाला को सिंपल जोड़ देते हैं। तो हम लोग वही प्रक्रिया को अपनाते हैं। यहाँ लिखेंगे 3 प्लस -11। तो प्लस और माइनस मिलके हमको पता है क्या हो जाता है, ये माइनस। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर देते हैं, फिर यहाँ पे प्लस। यहाँ भी देखिएगा 3 दोनों में एलसीएम है, तो ऊपर वाला को सिंपल जोड़ेंगे 7 जोड़ 2। तो ऊपर कितना हो गया 3 - 11। तो जब भी एक प्लस एक माइनस होगा तो घटाएंगे हम लोग। तो 11 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा 8, और नीचे बचेगा 5। लेकिन यहां पर देखेंगे बड़ा कौन है इनमें से, 3 बड़ा है कि 11 बड़ा है? तो 11 बड़ा है। 11 के आगे साइन किस चीज का है, माइनस का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -8/5। फिर इसको करेंगे 7 जोड़ 2 तो 9/3। हम लोग इतना लिखते हैं, और ये ब्रैकेट हम लोग का ये रहेगा। अब एक बार और चलते हैं हम लोग। अब 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 15। 5 और 3 का एलसीएम 15। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 15। यहाँ कितना से गुना करेंगे तो 15 आएगा नीचे, तो 5 3 आई 15, 3 से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर में भी 3 से गुना करेंगे, -8 × 3 प्लस यहाँ पे 3 है, कितना से गुना करेंगे 3 × 5 = 15, मतलब 5 से। तो 9 × 5 हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बराबर, ये हो गया -24 और ये हो गया हम लोग का 45/15। 45 में से 24 घटा देंगे तो 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21/15। ये देखेंगे कौन बड़ा है दोनों में, तो 45 बड़ा है। 45 के आगे साइन प्लस का, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। इसको काटेंगे हम लोग, 21 है और 15 है, तो 3 का पहाड़ा में दोनों आता है। तो हम लोग इसको काट रहे हैं, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15 बराबर 7/5। हम लोग इसको इतना आंसर लिखेंगे। सेम इसी तरीका से आप इसका बी को कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों को भरे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि परिमेय संख्या का जो गुण धर्म हम लोग पढ़े हैं उसी में से हम लोग को ये भरना है। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है -5/12 जोड़ -12/5 बराबर है -12/5 प्लस खाली जगह है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये वाला नंबर जो यहाँ लिखा हुआ था यही नंबर यहाँ लिखा हुआ है,
और बाकी बचा जो नंबर वो कहां जाएगा, वो चला जाएगा यहां पर, -5/12। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब सेम इसी तरीका से देखेंगे, b -7 प्लस -13/8। यहाँ -13/8 लिखा है, तो उधर क्या भरेंगे हम लोग, ये वाला नंबर को भर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे -7, ये भर दिए। फिर देखेंगे हम लोग c को, -17/5 प्लस -3/7 प्लस -7/8। तो -17/5 है, -7/8 है, तो बीच में क्या बचा, -3/7। हम लोग इसको भर देंगे। इसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन को, डी को, -11/7 प्लस खाली जगह है, यहां भी खाली जगह है 11/7। तो यहां पर 11/7 है, तो इधर 11/7 नहीं है, हम लोग यहां पे भर देंगे 11/7। अब देखेंगे इधर, यहां 11/7 है, तो यहां क्या नहीं है, तो यहां नहीं है -11/7। ये भी हो गया हम लोग का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। तो योज्य प्रतिलोम का है कि कोई भी संख्या जिसका जोड़ 0 हो। जैसे हम मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं 5, तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा, तो स्वयं वही संख्या होगी लेकिन ऋणात्मक होगी। तो -5 बराबर 0 करेंगे हम लोग। तो कहता है वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। तो जब हम लोग 5 का देखेंगे तो -5 है, मतलब कोई भी संख्या का ऋणात्मक या ऋणात्मक है तो धनात्मक संख्या जो की होगा वो योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जिसको 0 जोड़ेंगे तो वह 0 होगी। तो यहां हम लोग लिखेंगे वह कौन सी परिमेय संख्या है, तो 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या कहलाता है, अब देखिएगा आप लोग। कहता है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का, मान लीजिए ऋणात्मक संख्या -5 है, इसका ऋणात्मक, तो यहां हम लोग माइनस लगा दिए। तो ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक क्या हो गया, ये माइनस +5। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा, धनात्मक। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे धनात्मक। ठीक है ये। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी इसका, क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है। देखिएगा हम लोग कोई दो ठो परिमेय संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि 1/2 घटाओ 1/4, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसका बोला है अंतर, मतलब सब्ट्रैक्शन, घटा देंगे हम लोग। तो घटाते हैं तो क्या आएगा, 2 और 4 का लघुत्तम ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1/4। तो ये परिमेय संख्या है ना। पूछता है क्या दो परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या है, तो इसको लिखेंगे हम लोग। इसका आंसर होगा हाँ, हम आंसर इधर लिख रहे हैं ना इसका, हाँ। क्या योग पर परिमेय संख्या साहचर्य है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/3 मान लीजिए है, यही है साहचर्य ना। तो इसका आंसर होगा योग पर परिमेय संख्या। हम लोग इसका गुण धर्म भी पढ़े हैं, उसमें भी हम लोग देखे हैं कि वो योग पर परिमेय संख्या साहचर्य है। यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। तो ये परिमेय संख्या योग पर साहचर्य है, तो इसको भी लिखेंगे हम लोग हाँ। अब कहता है क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेय हैं, तो जैसे हम लोग लिखेंगे 1/2 जोड़ 1/4, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 जोड़ 1/2, यही ना है, ये क्रम विनिमेय है। तो क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेय हैं, तो लिखेंगे हाँ। क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेय हैं, इसको हम लोग देखते हैं। अब यहां हम लोग मान लीजिए कि 1/2 घटाव कर देते हैं, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा -1/2, सॉरी 1/2। देखिए कैसे होता है। सो पहले हम लोग यदि इसको ले लेंगे एलसीएम, तो 4, तो 2 घटाओ 1, 1/4 आ जाएगा ना ये। अब हम लोग इसको क्रम विनिमय मतलब इसको उलटते हैं, 1/4 घटाओ 1/2, तो 4, 1 - 2 -1/4। क्या दोनों बराबर है, नहीं है।
इसका मतलब है कि व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे नहीं है। फिर बोलता है क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं साहचर्य हैं? तो हम लोग यहां पर देखते हैं इसको भी करके। ऐसे इसका प्रॉपर्टी में हम लोग ऑलरेडी देखे हैं। जैसे हम इसको लिखते हैं 1 माइनस 1/2 और प्लस 1/4। ये दोनों को एक बार ब्रैकेट में कर देते हैं। तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 तो कितना हो जाएगा? 4 लघुत्तम होगा। 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3/4। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/4 बराबर 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। अब हम लोग इसका साहचर्य देखते हैं। इसको लिखते हैं 1 माइनस 1/2 को इस बार ब्रैकेट में, 1 प्लस 1/4 को अलग। तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 प्लस 1/4। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा 4, 2 प्लस 1 मतलब 3/4। देखिए तो दोनों बराबर है? नहीं है। इसलिए इसका भी आंसर होगा क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं साहचर्य हैं? तो लिखेंगे नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए, वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम स्वयं है? तो योज्य प्रतिलोम में हम लोग देखें कि जिसका जोड़ 0 आता है, यदि कोई धनात्मक संख्या है तो वही ऋणात्मक संख्या होगी, यदि ऋणात्मक संख्या है तो वही धनात्मक होगी। लेकिन सेम वही नंबर कब होगा? जब 0 होगा। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा? तो -5 का माइनस ऋणात्मक क्या होगा? तो +5, तो धनात्मक हो गया। क्या दो परिमेय संख्याएं का अंतर एक परिमेय संख्या है? तो हम लोग देखें कि हाँ है। क्या योग पर परिमेय संख्या साहचर्य है? वो भी है। क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है? क्रम को हम लोग उलट के देखे थे अभी एग्जाम्पल में, तो था। क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है? तो नहीं। और क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं साहचर्य हैं? तो नहीं। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यदि 1/2 होगा तो अपने ऋणात्मक के समान तो होगा नहीं, कहें कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो सिर्फ शून्य ही है जो यदि +0 लिखें या हम लोग -0 लिखें, ये भी 0, ये भी 0 होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है। अब हम लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ये योज्य तत्समक में याद होगा a/b प्लस 0 जोड़ेंगे तो ये a/b होगा। योज्य तत्समक कहते हैं किसको है? यदि उसमें 0 जोड़ेंगे तो वो वही संख्या होनी चाहिए। तो इसमें योज्य तत्समक क्या होगा? कोई भी परिमेय संख्या के लिए, तो मान लीजिए ये मेरा परिमेय संख्या था a/b, इसका योज्य तत्समक क्या है? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। ये एक्सरसाइज 1.2 जो था ये यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, तो हम अगले वीडियो में या आपके पास किसी प्रकार से उसका आंसर पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।